हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से लगभग, हाँ 6:30। मीठी के लिए लंच की तैयारी कर रही थी। मैं बना रही हूँ भिंडी का भुजिया और रोटी। भिंडी मैंने रात में ही काट दिया था और फ्रिज में रख दिया था फिर, क्योंकि सुबह थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उठने में लेट हो जाता है। और इधर सारा मतलब सब्जी के लिए ही बनाना था, तो मतलब आज मैं ऐसा नहीं कि मतलब मीठी के लिए अलग बना रही हूँ, सारा इकट्ठा ही बना, क्योंकि आज दिन में भी मुझे भिंडी की ही सब्ज़ी बनानी थी। तो सोचा चलो एक ही बार बना देती हूँ, फिर बाद में 2 बार वाला काम नहीं रहेगा। फिर मैं इधर आ गई थी मीठी को तैयार करने, नहला के वगैरह जो भी करना था करके, फिर उसको यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। यहाँ साथ के साथ उसको टेबल याद करवा रही थी मैं, 2 का बोल रही थी ना कि मम्मा टेबल याद करा दो। अभी उसके टेबल उसके मतलब सिलेबस में तो नहीं है, बट मैम उसको एक्स्ट्रा अलग से मतलब स्कूल में सिखाया गया होगा, याद करवाया गया होगा। तो वो भी मुझे बोल रही थी कि मम्मा करवाओ। तो तैयार कराते कराते साथ में वो भी कर रही थी, उसको अच्छा लग रहा होगा शायद इसलिए। और इधर उसको तैयार करके फिर मैं रख दूँगी उसका लंच, क्योंकि अभी रोटी भी गर्म थी और सब्ज़ी भी गर्म थी। प्लास्टिक है ना, उसका जो पुराना वाला लंच बॉक्स है वो ख़राब हो गया है, दूसरा वाला लंच बॉक्स लेकर आना है। मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, देखिए कब उसकी डिलीवरी होती है। और फिर इसलिए तो गरम गरम नहीं रखती मैं। व्हाट इज़ योर फादर नेम? माई फादर नेम इज बताऊँ क्या कहते हैं? वेरी गुड। बाकी चीज़ें भी जो भी उसको लर्न वगैरह करवाना रहता है, जो मैं उसको रात में सोते टाइम लर्न करवाती हूँ, तो सुबह एक बार जब मैं तैयार कर आती हूँ ना उसको, तो मैं पूछती रहती हूँ उससे। इसके साथ साथ उसका रिवीजन भी हो जाता है। और मीठी का लंच वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है, मीठी जा रही है स्कूल। उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम में। अभी सिर्फ किचन में पोछा लगाया है और पूजा रूम में पोछा लगाया है, बाकी अभी सारा काम रहता है। तो देखते हैं। और फिर मीठी का लेस जो है ना वो खुल गया था, वो बांध दिया मैंने। मीठी जा रही है स्कूल और सबका वो पैर छूती है ना, तो उसके साथ साथ धनवी भी सबका पैर छूती है। और उसको दरवाजे तक पाए करने जाएगी पहले, फिर जब वो मतलब उसको नहीं दिखेगी तब वो रोना शुरू करेगी। अब भी नहीं रोएगी ऐसे रोज़ ही करती है वो, रोज़ का ही उसका है। जब तक मतलब उसको दिखाई देगी उसकी नज़रों के सामने तब तक नहीं रोएगी, चली जाएगी तब रोती है वो। हेलो गुड मॉर्निंग। मीठी को भेज दिया मैंने स्कूल और अब मैं ज़रा चाय पी लूँ, उसके बाद मैं करूँगी अपना काम। किचन में और पूजा रूम में जो पोछा है वो मैंने लगा दिया है, बाकी का रहता है तो वो लगा दूँ। लेकिन पहले मैं पी लूँ 1 कप चाय। सर ना अजीब सा भारी सा हो रखा है। पूजा तो करना नहीं है मुझे आज, 5 दिन, हाँ आज करना नहीं है। मैं ना बुधवार से पूजा करूँगी। सर ना इतना ये सब भारी सा हो रखा है मेरा बहुत ज़्यादा। फिर सुबह जो चाय बनाई थी ना पापा वगैरह सबके लिए, तो मैं भी पहले 1 कप चाय मैंने पी ली आराम से। उसके बाद में फिर मैं लग गई अपने काम में। तो सबसे पहले मैं लगा दूँगी वॉशिंग मशीन, जो कपड़े हैं धुलने वाले, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो गया है, तो वो लगा दूँगी मैं धुलने के लिए, इसमें पानी डाल के। और इधर ना डब्बा धुल के रखा हुआ था मैंने कल का ही, तो सूख गया है वो भी, उसको भी उसमें भी सर्फ डालना है मुझे, तो वो भी डाल दूँगी मैं। और इधर साथ में आज ना वॉशिंग मशीन भी मतलब थोड़ा सा साफ़ भी करना था। मैंने कहा चलो कपड़े धुलने के बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। और इधर कपड़ा लगा दिया है मैंने। जब तक मेरा कपड़ा धुलेगा ना, मतलब नहाने के टाइम तक, तब तक मेरा जो पोछे वाला काम है वो हो जाएगा, जो घर की सफाई मुझे करनी है वो हो जाएगा। क्योंकि फिर नहाने के बाद ना कपड़े धुलने का मन नहीं करता या सफाई करने का। तो पहले नहाने से पहले जितना मुझे मतलब कपड़े धुलवा लो या सफाई करवा लो, उसके बाद थोड़ी सी होती नहीं है काम। करना चाहूँ तो हो जाएगा, बट मन नहीं करता नहाने के बाद ये सब काम करने का। और इधर लग गई थी फिर मैं पोछा लगाने में, पोछा वगैरह लगा के तब मैं जाऊँगी नहाने। तो किचन में तो लग ही गया है, पूजा रूम में भी लग गया है, बस इधर हॉल वगैरह में रहता है। और इधर पता है क्या, मैं कितनी भी सफाई कर लूँ, कुछ भी कर लूँ,
धनवी मीठी तो चलो थोड़ा सा कहना मान भी जाती है, बट धनवी ना उसको वो ज़िद करती है कि मीठी दीदी मतलब अपने हाथ से खा रही है, तो उसको भी छीनती है वो कि मुझे भी अपने हाथ से, और फिर ये लोग नीचे गिरा देते हैं इस वजह से, और नीचे ऐसे लेट भी जाते हैं। मीठी तो नहीं खाती है, धनवी को भी सिखाते हैं हम लोग, बट धनवी नीचे गिरा रहता है ना तो वो खा लेती है। इसलिए मुझे रहता है रोज़ के रोज़ मैं, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं शाम के टाइम पे भी पोछा लगा देती हूँ। तो बच्चों की वैसे, क्योंकि बच्चे ऐसे नीचे लेट भी जाते हैं, नीचे बैठ भी जाते हैं। मैं कहती हूँ नीचे ही बैठ के खाओ, क्योंकि बिस्तर पे फिर ये लोग गिरा देते हैं खाने पीने की चीज़ें। दो इधर कोने कोने में हर जगह पोछा लगा लूँगी। नीचे ना मतलब चौकी के नीचे तो मैं घुस जाती हूँ, क्योंकि डबल ईंटें पे रखा है तो बैठ के, लेकिन आजकल मैं मोप से ही पोछा लगा रही हूँ, हाथ से नहीं लगा रही हूँ, तो ताकि नीचे नीचे तक पूरी सफाई हो जाती है अच्छे से। मतलब 2-3 बार करके ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। और देखती हूँ जब टाइम लगेगा फिर मैं घर धुल दूँगी, लेकिन इधर मैं घर नहीं धुल रही हूँ। लास्ट टाइम मुझे लगता है पिछले हफ्ते धुला था, उसके बाद से नहीं धुला, अभी घर नहीं धुला मैंने। इधर मैं लगातार पोछा ही लगा रही हूँ। और उसके बाद ये करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, ताकि जो रूम का में जो भी काम है, बिस्तर वगैरह सारा सही कर दिया था, यहाँ झाड़ू लगा दिया था मैंने। अब इसके बाद पहले झाड़ू लगा लिया है मैंने, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा यहाँ भी। तो यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड है, इधर अलमारी है, इधर बेड है, और फिर इधर बेड पे अटता नहीं है ना, तो इधर चौकी भी है। तो मोप से रहता है ना कि नीचे तक पूरा हाथ चला जाता है और ऐसे नहीं जा पाता, तो इस वजह से थोड़ा सा मोप से जल्दी भी हो जाता है। वैसे दोनों में ही सेम टाइम लगता है, क्योंकि मोप से भी ऐसा नहीं होता कि मैं एक बार में कर देती हूँ, 2 बार 3 बार मोप को गीला करके और तब मैं करती हूँ। और इसमें पोछे वाले पानी में ना मैंने हल्का सा लिक्विड तो नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने सर्फ डाल दिया था, थोड़ा सा ना अच्छा सा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि घर में ना छिपकली भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से। तो इधर कपड़े वगैरह भी धुल लिए हैं मैंने, पोछा वगैरह लग गया था, कपड़े वगैरह अच्छे से धुल के फिर निकाल दूंगी मैं, और तब मैं नहाऊंगी। साथ के साथ वॉशिंग मशीन भी साफ़ करना था, क्योंकि 2-3 बार से ऐसे ही मैं फटाफट कपड़े धुल के और रख दे रही थी, नहीं साफ़ कर पा रही थी। तो इधर वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से रगड़ के और फिर साफ़ कर दी, पानी से धुल दिया मैंने, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से गीला करके और सारा साफ़ कर दिया मैंने। फिर मशीन भी चमक गया था, उसके बाद नहा लूँगी। फिर सिर्फ रह जाएगा मुझे खाना बनाने का काम, बाकी तो सारा ही निपट चुका है, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कुछ हो चुका है। ये देखिए 2-3 बार से ना जब हम किसी काम को टालते हैं ना, तो वो फिर ऐसे टालते ही रहते हैं, और साथ के साथ काम कर लो फिर वो आसान रहता है, इजी हो जाता है, साथ के साथ काम निपट जाए। तो कोई भी काम हो, जब हम किसी काम को टालते हैं ना, तो मतलब ज़्यादा ही लंबा टाइम लग जाता है उसको टालते टालते, और साथ के साथ हो जाए तो ठीक रहता है। 2-3 बार से मैं कपड़े धुल के मैं मशीन ऐसे ही छोड़ दे रही थी, नहीं साफ़ कर रही थी। और कल परसों में ना शायद बहुत तेज़ हवा भी चली थी, तो इधर ना छोटा सा जगह छूटा हुआ है एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए, तो उसमें से ना धूल वगैरह आता है, जो कि जिससे मशीन ज़्यादा ही धूल वगैरह हो गया था, तो मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। और फिर मैं आ गई थी नहा के, और कपड़े रख दिए हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखती हूँ, जब टाइम लगेगा तब मैं जाती हूँ। पहले थोड़ा नहा के चाय वगैरह पी लूँ, और इधर खाना रख दूँ बनने के लिए, क्योंकि 9 बज चुका है। इधर रख दिया है दाल बनने के लिए, और साथ में इधर चाय भी बना लूँगी मैं। मम्मी भी नहाने गई हैं, तो हम दोनों पियेंगे पहले चाय आराम से, चाय और देखते हैं फिर उसके बाद बाकी का। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका है, नहा के भी मैं आ चुकी हूँ, और कपड़े वगैरह सब धुल टोटल काम हो चुका है। और इधर मैंने दाल रख दिया है, और इधर रख दिया है चाय बनने के लिए। बाकी फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे मीठी को भी लेने जाना है। और सिलाई मशीन ना काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, कल भी बुखार लग गया था मुझे, तो देखते हैं, चलते हैं सिलाई मशीन भी अगर बन जाए तो बनवा लेंगे, बाकी देखते हैं। इधर साथ में खाना मतलब जब तक चाय उबलेगी मेरी, और जब तक मतलब जब तक मेरी चाय उबलेगी तब तक जो 2-4 बर्तन था, मतलब सुबह का चाय वगैरह वाला,
और सब्ज़ी तो बना दी थी, तो कढ़ाई था, तो वो सोचा मैं धुल के और निकाल देती हूँ, ताकि मतलब बर्तन नहीं रहेगा तो बाकी का काम फिर मेरा आसान हो जाएगा। तो साथ के साथ ये बर्तन भी धुल के और हटा दूँगी मैं, और फिर चाय पियेंगे। इधर चाय निकाल बन चुकी थी, जब तक मैंने कढ़ाई था और 2-3 गिलास था, जब तक मैंने वो धुला तब तक इधर मेरा धुल लिया मैंने। और जब तक फिर मैं चाय निकाल के लेके आ गई हूँ, चाय और बिस्किट मैं लेके आ गई हूँ, चाय और बिस्किट। जो ये चाय होती है ना, ये सुकून वाली चाय होती है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके सारा काम वगैरह करके। तो काम वगैरह तो सारा हो चुका है। खाना रख दिया मैंने बनने के लिए। सब्जी और रोटी सुबह ही बना दिया था मैंने, थोड़ा सा आटा बचा दिया था, तो अभी चल रही हूँ रोटी बना दूँगी। और तब तक मैं पी लूँ चाय, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये है हमारा आज का लंच। मैं चावल नहीं खाऊंगी, वैसे चावल दाल सब्जी चोखा सब बनाया मैंने, बट चावल नहीं खाऊंगी, मैं रोटी ही खाऊंगी। तो ये है, सलाद है साथ में। और उसके बाद मैं खाना खाने के बाद में आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, कि कपड़े डाल दूं। तो जो रेंगनी है ना, वो सारा मैंने इसी रूम में कर दिया है। और ये देखिए सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े धुले आज मैंने, थक गई थी मैं सच में। आज कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं ना, बच्चे आधे कपड़े तो ऐसे फेंक फेंक के गंदे होते हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी मीठी को लेने के लिए स्कूल, और स्कूल से लेके मैं उसको आ जाऊंगी। फिर मेरा ना थोड़ा छत पे काम है पौधे वगैरह का। मैं ना आते टाइम रास्ते से ही 2 पौधा, मतलब रास्ते में एक वो था करी पत्ता का पौधा मुझे दिख गया था, और दूसरा गुड़हल का, तो वो दोनों मैं लेकर आ गई थी। और फिर मैं शाम के टाइम 4:30 के लगभग में टाइम हो रहा होगा, इसको लेके मैं बैठ गई थी छत पे। सारा जो ये मिट्टी है ना, मिट्टी मंगाई थी मैंने, तो जो मिट्टी है उसको मैं मिला के, और इसमें खाद पहले सारा बड़े वाले में डाल दिया है मैंने। इसी में खाद मिला के, और जो भी गमले वगैरह में भरना है ना, वो मैं भर लूँगी। ऐसे में आसान रहे, मतलब ऐसे ठीक रहेगा, एक साथ खाद मिला दूँगी ना। तो ये देखिए, ऐसे मिला के जो गुड़हल का है ना, वो इस बाल्टी में लगाऊंगी। मैंने पहले ही इसमें छेद वगैरह करके रखा था, मिट्टी नहीं थी ना, इस वजह से मैं नहीं लगा रही थी, तो मिट्टी मंगा लिया था मैंने। ये देखिए करी पत्ता कितना सुंदर लग रहा है। अब बाकी छोटे गमले में ना, जो छोटे छोटे फूल होते हैं, लक्ष्मण रेखा शायद जिसको बोलते हैं, तो वो लगा दिया है मैंने। और ये 2 रखा हुआ है, और इसमें देखती हूँ मैं धनिया लगाऊंगी, या फिर जो ये कैरेट है ना, इसमें धनिया लगाऊंगी, या फिर लहसुन। तो सब में खाद वगैरह मिला के और रख दिया है मैंने। ये देखिए इतने ही फूल से कितना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ का लुक कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं देखती हूँ कब तक मैं इसे बिल्कुल अच्छे से सजा दूँगी। चलिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।